बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं और जो ख़बर है, बड़ी ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। रात ही ये ख़बरें आ रही थी कि फ़ैसला लिख लिया गया है, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको जो इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की वो भी बताऊंगा, लेकिन कुछ केस की तफसील भी बताऊंगा। इससे पहले कल रात बहुत कोशिश की गई, आखिरी हद तक कोशिश की गई कि किसी तरीके से इमरान खान दबाव में आ जाए। मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द डंडा बरदार आ गए थे सादा कपड़ों में और बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत आला जो शख्सियात थी वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल में मौजूद थी। इमरान खान को ऑफ़र किया गया कि आप इस मुल्क से बाहर चले जाएं, आप खामोशी इख्तियार कर लें, आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अदालत में भी उन्होंने कहा कि ये फ़िक्स्ड मैच है। जज के मुंह पर उनकी आंखों में आंखें डालकर जज ये कहा इमरान खान ने कि ये फ़िक्स्ड मैच है और ये मैं किसी दबाव में नहीं आने वाला। और वो उठकर कमरे से चले गए थे। वकला जो हैं उनकी तरफ से भी ये इत्तलात आ रही हैं कि कमरे में बंद करके उन पर भी बंदूकें तान ली गई। वहाँ पर अदालत जेल के अंदर जो कुछ हुआ है इमरान खान के साथ वो अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की गई, साइकोलॉजिकली कोशिश की गई। लेकिन जब इमरान खान बिल्कुल नहीं झुका तो जो असल मंसूबा था, असल जो साजिश थी कि सज़ाए मौत सुनाई जाए, लेकिन जब ये देख लिया गया कि वो साइकोलॉजिकली ब्रेक नहीं हो रहा, तो और इस खौफ से कि सज़ाए मौत का रिएक्शन कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल आएँ, तो फिर 10 साल कैद का फ़ैसला सुना दिया गया। और आज जो वहाँ पर हुआ, अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को बुलाया जज ने और उनसे कहा कि 342 का बयान लेना है। इमरान खान का बयान हो गया। उसके बाद उसने कहा जज ने कि आप शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान मेरी तरफ देखें और आपको मैं 10-10 साल कैद सुनाता हूँ सज़ा। इससे पहले ये पूछा जज ने कि ये बताइए कि साइफ़र इस वक्त कहाँ है। तो इमरान खान ने कहा कि वो मुझे नहीं पता, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही था। आप अपने बयान में ये पहले भी कह चुका हूँ एंड आई नो नथिंग अबाउट इट। तो जिस वक्त जज ये फ़ैसला सुना रहे थे तो जो वकील हैं जो अंदर मौजूद थे उन्होंने कहा कि इमरान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो आज एक चीज़ और साबित की इमरान खान ने कि ना उसने मिन्नतें की, ना उसने तरले किए, ना वो बीमार हुआ, ना उसने बाहर भागने की कोशिश की, बल्कि उसको ये सारी चीज़ें फ़ैसला सुनाने से पहले ऑफ़र की गई, बाहर चले जाओ, चुप हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इमरान खान नहीं माना और फ़ैसले के वक्त भी वो मुस्कुराता रहा। शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी मेरा आपने 342 का बयान लेना था, मेरे बयान से पहले ही आपने फ़ैसला सुना दिया, तो मेरा तो बयान ले। लेकिन जज साहब उठ के चले गए। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की जो मीडिया से है वो गुफ्तगू भी है जो हमें मिली है। मैं आपको सुना देता हूँ। ये ज़ाहिर है मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन ये हम तक पहुँची है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मैं अवाम के पास गया क्योंकि साइफ़र जो साजिश थी ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की तौहीन थी। 22 और 23 मार्च को 2022 को OIC कॉन्फ्रेंस थी, तो फ़ैसला किया गया कि अवाम को साइफ़र के मुतालिक OIC कॉन्फ्रेंस के बाद बताया जाए। और हमारे इत्तेहादियों ने भी मुझे ये पैगाम भेजे कि आप हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि हमारे इत्तेहादियों को एक एक करके अमरीकी सफारत खाने ले जाया गया, वहाँ पर मुलाकातें करवाई गई। KP में जो वज़ीर थे आतिफ़ खान, उनको अमरीकी कौंसल बुलाया गया, कौंसल जनरल, और कहा गया कि अगर अदम एतमाद आया तो आपने वज़ीर आला KP महमूद खान के ख़िलाफ़ वोट देना है। और इस दौरान मेरी जनरल बाजवा से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने कहा जनरल बाजवा से कि इस वक्त अगर आपने गवर्नमेंट चेंज की ना तो मईशत बहुत बर्बाद हो जाएगी और जो अदम इस्तेकाम होगा वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। तो लेकिन बाजवा ने हमेशा ये कहा कि कोई किसी किस्म की साजिश नहीं है। तो उन्होंने इमरान खान ने कहा कि मैंने बाजवा को बताया कि अगर साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई तो मैं अवाम के पास जाऊँगा। और फिर
उन्होंने कहा कि उनसे हमेशा ये गलत बयानी की गई कि ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि 17 मार्च को परेड ग्राउंड में अवामी जलसे में मैंने ये बता दिया था कि पाकिस्तान को ख़तरात हैं, लेकिन मैंने बहुत मोहतात अल्फाज चुने और किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। और जलसे में जो कापी लहराई थी वो साइफ़र की पैराफ्रेज कापी थी, यानी वो एक्चुअल ओरिजिनल साइफ़र नहीं था, लेकिन कंटेंट उसमें मौजूद था। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास ISI के सरबराह भी आए, इमरान खान ने ये कहा, और उन्होंने कहा कि आपने साइफ़र से मुतल्लिक कोई बात नहीं करनी, ये साइफ़र सिर्फ़ और सिर्फ, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनका बयान है सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कि ये साइफ़र जो है ये जनरल बाजवा के लिए था और किसी में पाकिस्तान में हुकूमत गिराने की अहलियत नहीं है। और जनरल बाजवा साहब वो वाहिद क़ुव्वत थी जिसने मेरी हुकूमत गिराई। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई थी, और उनसे उन्होंने मुलाकात करके ये कहा, शाह महमूद कुरैशी से भी और उनसे भी, कि आपको नशिस्तें भी बहुत कम मिलेंगी और आपको सज़ा भी बहुत होगी, तो आप जो है ना PDM की हुकूमत की मुखालफत से पीछे हट जाएं। और उन्होंने अगर आप अगले इंतखाब तक रहें तो आपको 2/3 अक्सरियत मिलेगी। ये पहले भी आ चुकी है, लेकिन ये उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जनरल तारिक को हमने इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स को देखा तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो हर चीज़ जो है ये जनरल बाजवा की तरफ जा रही है, तो उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनने से इनकार कर दिया। तो इसलिए ये आज सारा मामला हुआ। अच्छा, अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान की अदालती जो सिस्टम है उसका। यानी जज साहब ने जो वकील मुकर्रर किया, मलिक अब्दुल रहीम जिनका नाम है, जो स्टेट अटर्नी बने, जिन्होंने इमरान खान को रिप्रेजेंट करना था, वो जो प्रोसिक्यूशन टीम है थोड़े दिन पहले तक उसका हिस्सा रहे। यानी जो वकील इमरान खान के ख़िलाफ़ थे, जो FIA के वकील थे, उनको इमरान खान का वकील बना के उनसे कहा गया कि आप जिरा करें गवाहों पर। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिल्कुल जो अदालती जो कवानीन हैं, जो तरीक़ाकार है, उसको बाईपास किया गया। और ऐसा लगता है कि एक बहुत जल्दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आला शख्सियात जो थी वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ मौजूद थी अडयाला जेल में, और बहुत ये कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान को डरा धमका के उनसे कहा जाए, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि वो कभी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। माजी की मिसालें भी दी गई ताकि वो मान जाएं, लेकिन इमरान खान ने झुकने से, डरने से, मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और ये बात अभी ख़त्म नहीं होएगी यहाँ पे। अब जो अगली कहानी है उसमें जो इमरान खान साहब की फैमिली है, उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहबा, ये हमें इतलात मिल रही हैं कि अब उनके साथ भी सख्ती की जाएगी, उनको भी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो एक जो करने का मकसद था बुनियादी तौर पर वो ये है कि PTI के जो लोग हैं वो बददिल हो जाएं, वो घबरा जाएं, मायूस हो जाएं और वो वोट देने के लिए ना निकलें। तो आज भी जो पैगाम है इमरान खान का वो लोगों के लिए ये है कि अगर ये जो सारी नाइंसाफ़ी है, जो बेइंसाफ़ी है, ये सब कुछ जो अगर इसका बदला लेना है आपने, अगर इस चीज़ को रिवर्स करना है, तो आप 8 फरवरी को अपने साथियों के हमरा निकलें और आप वोट दें। और PTI के लोगों को कहा है कि आप अपने हलके में बताएं कि आपके हलके का उम्मीदवार कौन है, और उसको आप वोट देने के लिए सुबह निकलें। आप इंतज़ार मत करें दोपहर का, शाम का, क्योंकि आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। रास्ते में रुकावटें होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, तो आप जिस वक्त वोटिंग शुरू हो आप उसी वक्त पहुंचें और आपने हर हालत में वोट देना है। किसी तरह से भी जो वोटिंग है उससे पीछे नहीं हटना, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे कि आप जो इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो एक अदालती निज़ाम की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं कानून और आइन की, और इसमें जो सारे पाकिस्तान के कानूनदान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, अक्सरियत उनकी, कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है एक मजाक हुआ है। और जिस तरह तोशाखाना केस में मजाक हुआ था, प्रोसीजर को उड़ा दिया गया था हवा में, यहाँ पर भी उस ट्रायल में सज़ा दी गई है। 2 दफ़ा मिस ट्रायल इसको हाई कोर्ट्स ने करार दिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुनासिब नहीं है, ये बेहतर नहीं है। तो ये अब जो आगे इस वक्त PTI जो है वो बार बार अपने लोगों को ये कह रही है कि आपने कोई तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना, कोई एहतजाज नहीं करना, और बस अब आप यकसू हो जाएं
और अपने अपने इलाके में अपने अपने वोटर्स को साथ लें। 8 फरवरी को दिन के वक्त पहुँचें, अल सुबह पहुँचें, वोट डालें और इमरान खान के साथ खड़े होने का सबूत दें ताकि निज़ाम में तब्दीली आ सके और ये जो कुछ खान साहब के साथ हुआ है इसको रिवर्स किया जा सके। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने के बाद।